जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पेटी कैश रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग पेटी कैश रिकॉर्ड्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 10 है और बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे FA1 सिलेबस का सबसे लास्ट पार्ट होने जा रहा है जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली है तो चैप्टर 10 बट मैंने इसकी वीडियो एक्चुअली बनानी थी पहले, लेकिन अब मुझे इसकी वीडियो सबसे एंड पे बनानी पड़ रही है। बट क्योंकि सारे अदर टॉपिक्स कवर करने के बाद सबसे इजी टॉपिक था तो मैंने कहा सारी पहले मुश्किल चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद इस पेटी कैश के टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें होता ये है कि पेटी कैश अगर मैं आपको नॉर्मल लफ्ज़ों में समझाऊं तो पेटी कैश का जो मतलब है वो है स्मॉल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, क्या बोला मैंने? स्मॉल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। मैं पहले आपको बेसिक से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम साथ साथ इस चैप्टर को आगे चलाएंगे। तो इसके अंदर काफ़ी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपके ऑफिस में एम्प्लॉई आया बहुत पुराना, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता था, या आपका कोई पुराना दोस्त आ गया, उसको आपने चाय पिलाई, बिस्किट पिलाए, तो ये सारी स्मॉल एक्सपेंसेस की एग्जांपल है। फिर एक और एग्जांपल हो सकती है कि जी हमारा फेयर, हमारा टैक्सी फेयर। फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, या फिर मैं एक ओनर हूँ कंपनी का, हमारे एम्प्लॉई ने आज वो उसकी गाड़ी ख़राब थी या कोई रीज़न था, तो आज वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उसको आना पड़ा या फिर टैक्सी में उसको आना पड़ा, तो टैक्सी का फेयर हम उसको फिर रीइम्बर्स कर देंगे क्योंकि वो स्मॉल एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। ऑब्वियसली वो इतनी दूर से कंपनी ट्रैवल कर रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है कि जो सारी चीज़ें होती हैं ये स्मॉल एक्सपेंसेस के अंदर अकाउंट फॉर होती हैं और इनकी प्रॉपर रीइम्बर्समेंट दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अच्छा, अब इसी की बेसिस पे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वन इज़ नोन एज इम्प्रेस सिस्टम और सेकंड इज़ नोन एज नॉन इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम सबसे आखिर में इंशाल्लाह देख रहे होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया हुआ ऑपरेशन ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश काम कैसे करता है? स्टेप 1, एम्प्लॉय पर्सनली पेज फॉर बिजनेस एक्सपेंस सच एज कॉफ़ी, ऑफिस और टैक्सी फेयर। जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉय खुद पे कर देता है और उसकी रिसीट वो जो है वो एज ए सपोर्टिंग एविडेंस ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिसीट दिखा के बाद में वो फिर जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉम्पनसेट करेगा अपने एम्प्लॉयर से। ठीक है सर, स्टेप 2 होता है, ये स्टेप्स याद करने की ज़रूरत नहीं, वैसे हम फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉई देन रिक्लेम्स द एक्सपेंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ओनर साहब के पास जाते हैं, ओनर साहब मुझे एक्सपेंस रिफंड कर दें, मैंने तो आपकी बिहाफ पे किया है। ठीक है, थ्रू द पेटी कैश सिस्टम। ठीक है, बाय साइनिंग अ पेटी कैश वाउचर। इसको भी हम नीचे देखेंगे कि पेटी कैश ऑब्वियसली अब हर कोई तो नहीं ऐसे ही ले सकता, उसका एक प्रॉपर एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म को कहते हैं पेटी कैश वाउचर। छोटा सा वाउचर होता है, चिट नहीं होती, जैसे एक चिट्ठी होती है, उसके ऊपर सारी अमाउंट लिखी होती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच हुआ होता है स्टेपल के साथ, और सारी चीज़ें होती हैं। एंड हैंडिंग ओवर द रिसीट फॉर मनी स्पेंड। और स्टेप 3 होता है कि एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर बिजनेस। ऑब्वियसली एक्सपेंस बिजनेस के खाते में रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि शो करता है जी कि क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस के नाम पे खर्चा हुआ है तो एम्प्लॉय को हम वापस दे रहे हैं, तो वो खर्चा जो है अब एम्प्लॉय के लिए सॉरी ओनर के लिए जो है वो एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी। अब हम देखते हैं पेटी कैश वाउचर्स। जो हमारे वाउचर होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी पेटी कैश क्लेम इज पेटी कैश वाउचर। सबसे पहले किसी भी क्लेम को करने से पहले हमें पेटी कैश वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ब्लैंक पेटी कैश वाउचर वो कह रहे हैं कि हर स्टेशनरी शॉप पे आजकल अवेलेबल होते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और जब हर ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद ईच वाउचर इज टर्न ऑफ, मतलब कि हर वाउचर को एक दफ़ा वहाँ से उतार लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल शो हुई भी आप देख सकते हैं, पेटी कैश वाउचर, यहाँ नंबर उसका आता है, यहाँ पे डेट आती है जो आज डेट है, किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें हमने खरीदी, कॉफ़ी पिलाई, खाना खिलाया, बिस्किट खिलाए, उसकी अमाउंट लिखी होती है, सेंट्स में अमाउंट लिखी होती है। फिर उसका सिग्नेचर होता है जो कि उसको दे रहा है। जैसे मेरा कोई एम्प्लॉई आया पुराना मिलने, तो मैं यहाँ पे साइन करूँगा क्योंकि मैंने जो है बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ही एक्सपेंस में इनकर किया है। उसके बाद ऑथराइज़ किसने किया जी? ऑथराइज़ किया है फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी ने, जो भी मैनेजर वहाँ के होंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि वाउचर को है, हर एक वाउचर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा और वही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर
हर एम्प्लॉय के साथ हमें मैच कर देना होगा ताकि हमें बाद में उसको ढूंढने में कोई मसला ना हो, क्योंकि आपको पता है वाउचर्स बहुत छोटे होते हैं, पेपर होता है, वो गुम भी सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ है जी कि ईच वाउचर शुड बी डेटेड विद द डेट इट इज़ फिल्ड एंड ऑथराइज। ऑब्वियसली इस पर डेट सबसे सही वाली करंट लिखी होनी चाहिए। थर्ड है जी कि डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट शुड बी एंटर्ड। सही तरह अमाउंट और डिटेल्स जिसके लिए खर्चा किया गया है वो एंटर होनी चाहिए। इफ़ देर इज़ रिसीट दिस शुड बी अटैच बाय स्टेपल और पेपर क्लिप। ठीक है, तो ये बेसिक गाइडलाइंस हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं जी ऑथराइजेशन पे। तो ऑथराइजेशन का क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि द क्लेम शुड बी सपोर्टेड बाय एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन प्रूविंग एक्सपेंसेस वैलिड फॉर बिजनेस पर्पस। अब भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पूरी जी 13-14 लाख की गाड़ी ले ली और आप उसको पेटी कैश में दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि वो कहीं से भी स्मॉल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हमें सही मानी में सही तरीके से हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए हम साथ देते हैं ताकि भाई ये देखो ये हमारा बिल है, ये हमारा 1000, 1100, 800, 500 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, ये अब कंपनी हमें रिफंड कर दे। मैक्सिमम चलो क्या हो जाएगा, 4-5 हज़ार का एक्सपेंस हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, ये नहीं कि आपने यार 14-15 लाख की गाड़ी खरीद ली या फिर 10-12 लाख की आपने ज़मीन खरीद ली, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्मॉल एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आएगा। सेकेंडली, क्लेम शुड नॉट एक्सीड पेटी कैश लिमिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये वही बात कर रहे हैं कि हर कंपनी में एक पेटी कैश लिमिट सेट होएगी कि यार 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता हर एक एम्प्लॉय एक महीने के अंदर। ठीक है, या फिर 5000 से ज़्यादा नहीं कर सकता, या फिर 500, 800, डिफरेंट लिमिट सेट की जाती हैं हर कंपनी से। Claims above a certain amount should be made as expenses claim for payment by check और बैक्स। ये हम ऊपर देख चुके हैं कि चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है अगर उस लिमिट से ऊपर हो। ठीक है, और उसके लिए ऑब्वियसली ऑथराइजेशन भी स्पेशल चाहिए होगी, स्पेशल मैनेजर से। ठीक है, अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। टू मेक श्योर कि पेटी कैश क्लेम इज वैलिड बिजनेस एक्सपेंस देन ईच क्लेम मस्ट नॉर्मली बाई सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेशन। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि इसके साथ कोई ना कोई जो रिसीट है, जो हमें बिल शिल मिला है, जो भी मिला है, वो उसके साथ स्टेपल या फिर पेपर क्लिप से अटैच होनी चाहिए। मोस्ट टाइप ऑफ पेटी कैश क्लेम आर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, सच एज परचेज ऑफ कॉफ़ी, बिस्किट, स्टैम्प्स, बस एंड टैक्सी फेयर एंड सो ऑन। ये हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी ऊपर देख लिया। ठीक है, in these cases, a simple receipt or till roll receipt is sufficient evidence of payment for expense। मतलब सीधा सीधा रिसीट हो, कच्ची रिसीट हो, वो भी चलेगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, फॉर बस फेयर द टिकट इज इटसेल्फ माइट बी यूज्ड एज एविडेंस। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो हम किराया दे देते हैं लोकल वैगनों में, लेकिन बाहर के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे मच क्लीनर इन्वायरमेंट होता है, लोग बहुत सिविलाइज्ड होते हैं और प्रॉपर आपको एक कार्ड या फिर प्रॉपर टिकट दिया जाता है जिसको आप क्यूआर कोड के ज़रिए स्कैन करते हैं, फिर ही आपको बस में एंटर होने दिया जाता है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो हम एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर इफ़ पेमेंट इंक्लूड सेल्स टैक्स, तो ऑब्वियसली जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उससे हम सेल्स टैक्स रिक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ कंपनी हमने एक्सपेंस किया तो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन हम उसको बाद में रीइंबर्स कर रहे हैं। तो जो कंपनी ने एक्सपेंस किया है उस पे जो टैक्स उसने दिया है, आपको याद होगा इनपुट आउटपुट टैक्स का लेक्चर जो है मैंने आपको पढ़ाया था। इनपुट टैक्स बाद में परचेजेस पे, एक्सपेंसेस पे रिक्लेम बैक हो जाता है, हमें वापस मिल जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी सारी वही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि अगर वैलिड टैक्स आपके पास रिसीट हो तो आप जो टैक्स एक्सपेंस है वो आराम से क्लेम बैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक्टिविटी 1 है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हम डायरेक्ट इसके किट के क्वेश्चन ही देखेंगे। नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन ना हो, एम्प्लॉय कहे जी मेरे पास बस टिकट नहीं है, मेरे से फट गया, बरसात के दिन है, मेरी जेब में गीला हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है, बिल शिल अगर साथ नहीं लगा हुआ, फिर क्या होगा? तो सम एक्सपेंसेस फ्रॉम पेटी कैश मे नॉट हैव अ सपोर्टिंग रिसीट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय में सिंपली हैव लॉस्ट रिसीट, उससे रिसीट जो है गुम गई। एम्प्लॉय माइट हैव पेड फॉर ट्रेन फेयर टू अ मीटिंग, एम्प्लॉय ने खुद पैसों से पे किया, उसको टिकट मिला ही ना हो। ठीक है, फॉर सच केसेस मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव पॉलिसी दैट क्लेम कैन स्टिल बी ऑथराइज। मतलब कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिचुएशन होती है कि यार जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है उसके बगैर भी हमारी पेटी कैश जो है वो ऑथराइज हो सकती है। ठीक है, दिस माइट इन्वॉल्व ऑथराइजेशन फ्रॉम मैनेजर। हाँ, किसी सीनियर मैनेजर से हमें ऑथराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भैया
डॉक्यूमेंटेशन ही ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी केस में हम कुछ भी कर लें, ठीक है। तो हायर मैनेजर से हमें सब कुछ उसको दलीलें वगैरह दे के हमें सही तरह उससे क्लेम को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया फिर आपको वो रिकॉम्पनसेशन दे देगा, ठीक है, रिफंड दे देगा। As manager is most likely to be able to judge whether a journey did take place was a business expense, क्योंकि मैनेजर्स को एक्सपेंसेस के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं जी एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पेमेंट्स इन एडवांस। अब ये क्या है? पेमेंट इन एडवांस बेसिकली होता है कि मैं आपको एक सरसरी सा एट अ ग्लांस बता देता हूँ उर्दू में। होता ये है, देखें कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई पहले ही पेटी कैश बॉक्स जो होता है, अब आगे हम पढ़ेंगे, बॉक्स को सिक्योर रखना चाहिए, इसके अंदर सारी कैश पड़ी होती है पेटी कैश की। तो एम्प्लॉयज़ पहले ही उसमें से कैश निकाल के और कहते हैं जी कि चलें 20 पाउंड या फिर 10 पाउंड की चीज़ आएगी, या चलें 10-20 रुपए की चीज़ आएगी, तो हम 10-20 रुपए पहले निकाल लेते हैं और बाद में चेंज होगा वो हम वापस रख देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी एक रिस्की अप्रोच है, लेकिन ये भी काफ़ी कंपनीज़ के अंदर होती है, ठीक है। इन सम केसेस एम्प्लॉय माइट नॉट हैव इनफ कैश, उसके पास इनफ कैश खुद ना हो सकता है किसी किराने स्टोर पे जा रहा हो, वहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ना होता हो, ठीक है, तो उसके पास डेबिट कार्ड में पैसे हों और उसके वॉलेट में कोई कैश ना पड़ी हो, तो ऑब्वियसली वो पेटी कैश से पहले ही निकालना चाहेगा। तो ही और शी विल देयरफॉर आस्क द पेटी कैशियर फॉर कैश इन एडवांस, वो पहले ही कैश का पूछेगा, टू पे फॉर आइटम और एक्सपेंस, ठीक है। एनी सच पेमेंट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय अप्रोप्रिएट पर्सन, ठीक है जी। व्हेन एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, जब एक्सपेंस हो गया, एम्प्लॉय विल नॉर्मली बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस, सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है उसने कैमरे से तस्वीर ले ली हो दुकान की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इन सच केसेस पेटी कैश वाउचर इज इनिशियली फिल्ड, अच्छा ये हमने मिस कर दिया कि एंड रिटर्न एनी चेंज टू द पेटी कैशियर, जो भी चेंज होगा वो पेटी कैशियर को रिटर्न कर दे। ऐसा नहीं कि यार 20 रुपये उसने लिए, चीज़ आई है फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज़ की, 5 रुपये उसने अपने जेब में रख ली, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये बाहर जैसे कंट्रीज़ के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाता है, ठीक है। तो इन सच केसेस अ पेटी कैश वाउचर इज इनिशियली फिल्ड इन फॉर अमाउंट ऑफ कैश टेकन। पेटी कैश वाउचर को ओरिजिनली किससे फिल किया जाता है? जो अमाउंट आप ले रहे हैं 20 पाउंड फॉर एग्जाम्पल, फिर जब वो वापस आता है, ठीक है, चेंज इज रिटर्न, जब चेंज वापस आता है तो वाउचर क्या होता है, वो ऑल्टर हो जाता है और 20 पाउंड की बजाय जैसे 15 की मैंने एग्जांपल दी, इसको काट के हम क्या करते हैं 15 और 5 ऊपर लिख देते हैं, ये हम कहते हैं कि हमने चेंज पेटी कैशियर को दे दिया, ठीक है। इस तरह भी काफ़ी केसेस होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल यहाँ करवा दिया, ठीक है। मैं कम से कम टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ इस चैप्टर पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें सरसरी से डिस्कस कर ली, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ कैश, अब देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ कैश क्या होता है। तो अब बात आती है कि पेटी कैश को किस तरह सिक्योर रखा जाए। तो पेटी कैश इज यूजुअली केप्ट इन मेटल टिन और बॉक्स विद लॉक एंड की, ठीक है। एक टीन का डब्बा होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके अंदर हम रखते हैं, लकड़ी का भी डब्बा हो सकता है, लेकिन वो लॉक एंड की से सिक्योर होना चाहिए, हर किसी की उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Inside the petty cash tin, there are notes and coins and pad of petty cash voucher, and payment of petty cash expenses are made from money in the tin. जो डब्बे के अंदर कैश होता है उससे जो है हम वाउचर भरते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ लिखते हैं, वाउचर भी इसके अंदर ही पड़े होते हैं, वो भरते हैं और वाउचर को हम फाड़ के जो भी हमने फिल किया होता है वो हम पेटी कैशर को दे देते हैं, ठीक है जी। क्लियरली देर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम विद पेटी कैश, बिल्कुल जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो है, लॉक तो कोई भी तोड़ सकता है, ठीक है। तो नंबर वन, पेटी कैश टिन इज़ केप्ट इन अ सिक्योर प्लेस। दो चीज़ें होनी चाहिए अपने, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पहला तो आपने पेटी कैश को सिक्योर जगह पे रखना है, पेटी कैश का जो बॉक्स है, सच एज लॉक डेस्क ड्रॉर टू डिटर थेफ्ट, मतलब ताकि आपकी चोरी वगैरह बच सके, ठीक है। सेकंड है कि ओनली वन और पॉसिबली टू डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल, जो कि आपके ट्रस्टेड बंदे हैं, 2-3 बंदे आप ऐसे रख सकते हैं, उनको आप पेटी कैश का चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। शुड बी परमिटेड टू मेक पेमेंट्स फ्रॉम द टेन, जिन बंदों पे आपके सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। तो टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, थेफ्ट के लॉस को कम करने के लिए, अ बिजनेस शुड ओनली कीप एज मच कैश एंड पेटी कैश जितना उसको चाहिए, रीजनेबली नेसेसरी, ठीक है, उतना ही कैश रखे जितना चाहिए। जैसे हम कराची में स्पेशली ऐसा होता है कि वो बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन उतना ही कैश रखना चाहिए, वही मोबाइल फ़ोन रखना चाहिए जो कि हम अफोर्ड भी कर सकें आगे देना, ठीक है। आगे आप लोग बात समझ गए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ है क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स। ओकेजनली व्हेन पेटी कैश क्लेम्स आर बीइंग हैंडल्ड अ क्वेरी माइट अराइज, ठीक है। पेटी कैश वाउचर माइट नॉट हैव बीन साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में फ्रॉड हो गया जी, एक पेटी कैश का वाउचर है, उसमें 2 साइन चाहिए होते हैं, राइट, आपको याद होगा। एक साइन वो होता है जो जिसने क्लेम की होती है कैश, ठीक है, जिसने बेसिक एक्सपेंस किया होता है। दूसरा साइन होता है ऑथराइज्ड बंदे का, जिससे आपने ऑथराइजेशन करवाई है। तो ऑथराइजेशन भी हमने जी पता चला कि खुद तो अपना साइन किया हुआ है, लेकिन ऑथराइज्ड बंदे का हमने खुद ही कर दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लेटर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैंने कर लिया, ठीक है, तो ये भी गलत है। सेकंड है, पर्सन मेकिंग क्लेम शुड बी टोल्ड दैट पेटी कैश क्लेम्स कैन नॉट बी पेड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। अच्छा, चोरी को बचाने के लिए हम जो एम्प्लॉई है, जो भी बंदा मांग रहा है पेटी कैश, उसको हम क्लियरली बता सकते हैं कि जब तक भाई तुम प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लोगे, तुम्हें जो पेटी कैश है वो हैंड ओवर नहीं की जाएगी, ठीक है। देयर कुड बी परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल रीजन फॉर दिस, सही है जी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब आपने पहले ये नाम सुना होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं भी सुना या सुना भी है तो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में ये होता है कि फॉर एग्जांपल 4 काम, ठीक है, एक ही बंदा है, उसको जो है चारों काम दे दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो लगता काफ़ी ट्रस्टेड है, लेकिन अंदर से उसमें कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली हर बंदे के अंदर चाहत होती है कि यार मैं किसी ना किसी टाइम तो कोई थेफ्ट या फिर मसला शसला करूँ, ठीक है। मैं ऑन अ लेटर स्केल बात कर रहा हूँ, ऑन अ लेटर नोट। तो यहाँ पे भी ये बात करें कि इन 4 कामों को आप एक बंदे के बजाय 4 अलग अलग बंदों में अपोर्शन कर दें, ठीक है, 4 अलग अलग बंदों में अपोर्शन कर दें। फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी 2 people permitted to authorize claims, they both may be absent, there should be established procedures for dealing with such problems। ऑब्वियसली इसका इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आप एक बंदे का काम 4 बंदों को दे दें, ठीक है, फिर फ्रॉड का काफ़ी चांस कम हो जाएगा, सही है जी। On the other hand, claimant might simply not have to try to obtain necessary authorization। जब ये होगा तो क्या होगा, there might be insufficient supporting documentation as evidence of expense। For example, claimant might have forgotten to get a receipt, ठीक है, अगर वो रिसीट लेना भूल गया, और क्लेम माइट बी फॉर बस फेयर, देयर इज नो रिसीट, unless there are established procedures, the query should be referred to more senior person for a decision, ठीक है। ऑब्वियसली बिजनेस अपने आप को जाल में नहीं फंसाना चाहता, उसको सही वाले जो चीज़ें हैं वो लेके आगे चलना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ये भी अगेन वही चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं। अब देखते हैं जी मैनुअल पेटी कैश बुक क्या होते हैं। ऑल्दो पेमेंट्स आउट ऑफ पेटी कैश आर यूजुअली क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटी पेमेंट्स होती हैं, दे हैव टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। अ पेटी कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग पेटी कैश जस्ट एज कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसीट्स। यस, अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का जब हम सबसे शुरू वाली चीज़ देख रहे थे कि जब सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है तो उसको सबसे पहले कहाँ एंटर किया जाता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। उन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एक थी हमारी कैश बुक जिसके अंदर नॉर्मल सारे एक्सपेंसेस आते हैं, और एक मैंने नाम लिखा था पेटी कैश बुक, आप लोगों को याद होगा पेटी कैश बुक, ठीक है। इसके अंदर तमाम चीज़ें आती हैं जो पेटी कैश वाली होती हैं, ठीक है जी। Most of transactions recorded in petty cash book are payment for expenses. However, money withdrawn from bank account to top up petty cash are also recorded। ठीक है जी, टॉप अप्स और पेटी कैश रिकॉर्डेड। अब हम देखेंगे कि पेटी कैश को टॉप अप कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सारी जो ट्रांजैक्शन है, इस बात का मकसद क्या है, मतलब क्या बताने का कि सारी जो चीज़ें हैं वो पेटी कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। However, since payments into petty cash are only withdrawal of cash from bank, ये हम पॉइंट आगे देखेंगे, there is no need for any analysis column on cash receipt side of book। ऑब्वियसली हम रिसीट में कोई अपना तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस चीज़ की ज़रूरत थी और इतनी लंबी चौड़ी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्मॉल एक्सपेंसेस की अमाउंट थी, ठीक हो गया जी। पेमेंट साइड ऑफ पेटी कैश बुक शुड देयरफॉर हैव कॉलम्स फॉर पेमेंट साइड पे, ये सारे कॉलम्स होने चाहिए। ये भी आप लर्न करने तो अच्छी बात है, एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं। पेटी कैश वाउचर नंबर, ब्रीफ डिटेल ऑफ एक्सपेंस, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और एनालिसिस कॉलम इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। इसमें भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं जी कि पेमेंट्स रिकॉर्ड कैसे करनी है। बहुत सिंपल है,
ईच वाउचर रिप्रेजेंट वन पेटी कैश ट्रांजैक्शन। जो एक चिट्ठी है, जो एक वाउचर है, वो एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने अगर 2-3 ट्रांजैक्शन किए तो 2-3 चिट्ठियाँ हम उसमें से फाड़ेंगे, ठीक है। एंड शुड बी एंटर्ड ऑन वन लाइन ऑफ द बुक। वाउचर शुड बी रिकॉर्डेड इन कंसेक्यूटिव नंबर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफाइंग नंबर। मतलब हमें ये इंश्योर करना है कि जो पेटी कैश बुक के ट्रांजैक्शन नंबर है और जो हमारा वाउचर जो हमने फाड़ा है उसका भी वाउचर नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। बाकी भी नॉर्मल बातें, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको हम एक ही दफ़ा किट से ही देखेंगे, बुक पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जस्ट हमने एक इसका एक बेसिक नॉलेज हमने लेनी है और आगे वाली चीज़ें हम इंशाल्लाह किट से ही देखेंगे, जिसका लेक्चर इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, अब लास्ट चीज़ में रह जाती है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि कितनी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। ओके, सही है। तो जल्दी से 3-4 ही पेजेस रह गए, इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब देखें हमारा जो बेसिक हमारा डिस्कशन थी ना, वो थी इम्प्रेस्ड और नॉन इम्प्रेस्ड मेथड्स की। पेटी कैश सिस्टम के 2 मेथड्स हैं, हमेशा याद रखें। देयर आर 2 मेथड्स फॉर पेटी कैश। एक का नाम है इम्प्रेस्ड, एक का नाम है नॉन इम्प्रेस्ड, ठीक है जी। इम्प्रेस्ड एंड नॉन इम्प्रेस्ड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इम्प्रेस्ड, सही है। मनी इज कंटिन्यूअली पेड आउट फ्रॉम पेटी कैश, फ्रॉम टाइम टू टाइम कैश इज टॉप्ड अप, ऑब्वियसली। डेट मुद्दे पे आते हैं बाद पे। पेटी कैश बॉक्स स्टार्टेड विद इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ कैश। फॉर एग्जांपल, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या फिर आज मैंने पेटी कैश का सिस्टम स्टार्ट किया, मैंने इसके अंदर $100 से शुरू किया, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ कैश इज नोन एज इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब ये जो मैंने शुरू में इन्वेस्ट कर दिया है, इसका नाम क्या है? इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक हो गया जी, गॉट इट। दिस शुड बी इनफ कैश टू कवर फॉरसीबल पेटी कैश एक्सपेंसेस। मतलब ये $100 इनफ होने चाहिए कि अगले महीने के फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, हमारे जो पेटी कैश एक्सपेंसेस हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस, वो निकल आए, ठीक है। एम इज टू अवॉइड हैविंग टू टॉप अप पेटी कैश टू ऑफन। मतलब पेटी कैश को आराम से हमने टॉप अप करना है, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना बिजनेस में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अवॉइड हैविंग टू मच कैश इन द पेटी कैश। ऑब्वियसली उससे क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा रख लेंगे, $1000-2000 रख लेंगे, जो कि तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए होते हैं, अगर आप वो रख लेंगे, जो कि कोई बिजनेस रखना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर रखते भी हैं तो उसमें थेफ्ट का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चोरी का चांस, हर दूसरे दिन आपके बिजनेस में चोरी हो रही होगी, ठीक है। Completed petty cash vouchers are put into petty cash tin whenever money is taken out of tin। मतलब होता क्या है कि हम डब्बे में वाउचर डाल देते हैं, जैसे हम वोटिंग करने जाते हैं ना, वो हम बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं अपना, जो जहाँ पे हमने ठप्पा लगाया होता है। तो इसी तरह पेटी कैश वाउचर को हम डब्बे के अंदर डालते हैं और उसमें से जितनी कैश उस पर लिखी हो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। Periodically, amount of cash in tin is topped up to original impressed amount. When this happens, petty cash vouchers in tin should be taken out and filed somewhere else. ठीक है? Amount of cash required to top up petty cash is therefore amount of money taken out last time it was topped up. तो इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम में होता है जी कि जितनी अमाउंट हमने निकाली है उतनी ही हमने डालनी है। मतलब कि ये एक फिक्स्ड फ्लोट होता है। नाम याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड फ्लोट। मतलब कि जो हज़ार कह रहा हूँ, सॉरी, $100 का जो है हमारा फिक्स्ड फ्लोट है, इसको फ्लोट कहते हैं। इस फ्लोट से ऊपर हमने नहीं जाना। जैसे अगर इस 100 में से 80 के एक्सपेंसेस हो चुके हैं तो पीछे कितने रह गए होंगे? 20। अब हमें 100 फिर से नहीं लगाने, अब हमें क्या करना है? सिर्फ जितने एक्सपेंसेस हुए होंगे, क्योंकि याद रखें हमने सिर्फ 100 तक ही लेके जाना है, ठीक है। जैसे पेट्रोल टैंक होता है, एक ही लेवल तक भरते हैं, उससे ऊपर नहीं भरते। जितना पेट्रोल खर्च हुआ होता है उतना ही हम भरते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 80 ही बैंक से निकाल के डालेंगे, ठीक हो गया। ये था इम्प्रेस सिस्टम। अब अगले सिस्टम पे आते हैं जिसका नाम है नॉन इम्प्रेस सिस्टम। मोस्ट पेटी कैश सिस्टम्स ऑपरेट विद इम्प्रेस सिस्टम। ज़्यादातर ऊपर वाले मेथड पे चलते हैं, नॉन इम्प्रेस बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नॉन इम्प्रेस्ड में मेन बात पे आते हैं, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल सपोज ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स पेटी कैश एक्सपेंडिचर शुड बी $50 एवरी वीक एंड इट वांट्स टू टॉप अप पेटी कैश एवरी 2 वीक्स। हर 2 हफ्ते बाद वो पेटी कैश वाउचर को, सॉरी, पेटी कैश को टॉप अप करेगा। और $50 उसको पता है कि एस्टिमेटेड यार मेरे एक हफ्ते के लगेंगे, तो 2 हफ्ते के कितने हो गए? 100। 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 हो गए। विड्रॉल फ्रॉम पेटी कैश आर मेड यूजिंग प्रोसीजर। अच्छा, मतलब कि $100 हमारी इनिशियल अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है।
अब नॉन इंटरेस्ट में बड़ा अनकन्वेंशनल सा मेथड है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने $100 से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है $100 से मैंने शुरू किया, ठीक है। अब ये फिक्स फ्लोट नहीं है। अब मैंने चाहे 5 इसमें से निकाले हों, चाहे 20 निकाले हों, जितने मर्जी मैंने निकाले हों, बेशक सारे निकाल लिए हों, लेकिन जब टॉप अप मैं करूँगा इसके अंदर, फिर से मैं बैलेंस डलवाऊँगा बैंक से, वो कितना डलवाऊँगा, 100 ही डलवाऊँगा। तो इसमें क्या होता है, नॉन इंटरेस्ट में टॉप अप अमाउंट सेम होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे इम्प्रेस्ड में क्या होता है कि ये फिक्स फ्लोट होता है। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट का जो जितने हमारी जो फिक्स फ्लोट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो हमने अमाउंट फिर से इन्वेस्ट करनी है उसके अंदर, वो कुछ भी हो सकती है, जितने हमने एक्सपेंसेस किए हैं उतने ही वो होंगे, ठीक है। तो ये मेन बात है, मैं इस एरी गैरी चीज़ों को नहीं पढ़ रहा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। नॉन इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम जितने इन्वेस्ट करते हैं शुरू से उतने ही हम डालते हैं, चाहे जितना मर्जी एक्सपेंस हुआ, लेकिन ऊपर जितना एक्सपेंस हुआ होता है इंटरेस्ट में उतना ही हम टॉप अप करते हैं, ठीक है जी। तो मेन बात इसकी ये थी चैप्टर की, आई होप आपको समझ आ गई होगी। रिकॉर्डिंग पेटी कैश रिसीव्ड, when cash is received into petty cash box it is normally cash being topped up to impressed amount, ठीक है। मतलब जब हमें कैश रिसीव होती है पेटी कैश बॉक्स में, बैंक से जब हम निकाल के टॉप अप करते हैं, तो वो इम्प्रेस्ड अमाउंट के ऊपर ही टॉप अप होती है। देयरफॉर कैश दैट इज गोइंग इनटू पेटी कैश 10 इज कमिंग आउट ऑफ बैंक अकाउंट। ये तो सिंपल बात है, पता नहीं इन्होंने क्यों लिखी हुई है, ठीक है जी। ओके, एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से नहीं करा रहा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर होंगे, फिर मैं डायरेक्ट किट से ही आपको मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। When entries have been made into petty cash book, each of columns of payment side must be total in order for amounts to be posted on the general ledger। Obviously इसका भी एक जनरल लेजर बनता है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अब चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, लास्ट आई थिंक 1 या 2 पेज ही रह गए, ठीक है जी। ओके, अब देखें नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है यहाँ पे पोस्टिंग पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक में पोस्टिंग की एंट्रीज क्या होती है ये एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपको एग्जाम में भी आ जाए। फॉर कैश पेड इनटू पेटी कैश बॉक्स, अब बैंक से निकाल के हमने कैश पे किया ना, तो याद करें हम क्या करते थे, बैंक एसेट था, एसेट डिक्रीज करना हो, पैसे निकालने हो तो हम बैंक को क्रेडिट करते थे, तो क्रेडिट बैंक, और डेबिट हम क्या करेंगे, पेटी कैश अकाउंट, क्योंकि ये भी कैश है ये भी एसेट है, ठीक है। तो एक तरफ एसेट बढ़ है एक तरफ कम हो रहा है, तो डेबिट पेटी कैश अकाउंट और क्रेडिट बैंक। अब जो एक्सपेंसेस हो रहे होंगे आउट ऑफ द पेटी कैश बॉक्स, यहाँ पे था इनटू द पेटी कैश, जब हम पेटी कैश के अंदर पैसे डाल रहे हैं, यहाँ पे जब एक्सपेंस पेमेंट आउट ऑफ द पेटी कैश बुक हो रही है तब क्या होगा, डेबिट हम करेंगे एक्सपेंस अकाउंट, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, मोटर एक्सपेंसेस है, कॉफ़ी है, बिस्किट है, चाय है, स्टेशनरी है, जो भी है, ठीक है। क्रेडिट हम करेंगे पेटी कैश अकाउंट, क्योंकि अब कैश में हम पेमेंट नहीं कर रहे, पेटी कैश अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस 3 डब्बे से हम निकाल रहे हैं पेटी कैश में, ठीक है। और एक मजीद डेबिट भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज ऑप्शनल, कि कुछ केसेस में सेल्स टैक्स चार्ज होता है आपको और वो आप बाद में रिफंड कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं होता। ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था आपको इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, रिक्लेम होता है, और ये कहाँ आता है, डेबिट साइड पे अकाउंट में। तो बहुत सिंपल है, डेबिट हम इनपुट टैक्स करते हैं क्योंकि ये परचेजेस पे होते हैं, और बाकी सारी एंट्रीज हमारी सेम होती हैं। क्रेडिट पेटी कैश क्योंकि उसमें से निकल रहा है, और डेबिट एक्सपेंस क्योंकि वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। अब रिकन्सिलिएशन कैसे होगी, ठीक है। कैश एंड वाउचर, आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना कैश पेटी कैश टिन में से निकला है, और इसको सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, जितना कैश पेटी कैश बॉक्स में से निकला है और जितने के वाउचर्स बने हैं एक्सपेंस के, वो दोनों अमाउंट्स इक्वल होनी चाहिए। अगर पेटी कैश बॉक्स में पहले 100 था अब 20 है, मतलब कि 80 निकला हुआ है ना, 80 का एक्सपेंस हुआ है, तो हमें ये भी गिनना है कि यार जो सारे वाउचर्स पड़े हुए हैं वो भी $80 के ही बनने चाहिए। अगर इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों के बैलेंसेस में फ़र्क है, फिर हमारे लिए मसला बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट यही चीज़ बताई हुई है, सेम चीज़, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अच्छा, डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस आएंगे तो जी हम क्या करेंगे आखिर, व्हाट विल वी डू, सही है जी, क्या करेंगे हम देख लेते हैं। तो in activity 5 reconciliation of cash and voucher showed that there were no differences arising,
द कैश प्लस वाउचर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस आए तो हम क्या करेंगे, नंबर वन, पेटी कैश वाउचर्स बीइंग मेड आउट ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट, एक तो ये डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, कि आपने कैश पूरा विड्रॉ किया लेकिन वाउचर पे आपने कम या ज़्यादा कैश लिख दिया, ठीक है। कैश आपने डब्बे में से फॉर एग्जांपल $20 निकाला है, लेकिन जो वाउचर है उसके नीचे आपने फॉर एग्जांपल 15 लिख दिए, तो ऑब्वियसली 5 का यहाँ डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। बट करेक्ट अमाउंट बीइंग पेड आउट ऑफ कैश, ठीक है, हो गया। सेकेंडली, इनकरेक्ट अमाउंट बीइंग पेड आउट इन कैश, यहाँ क्या होगा कि हमारा जो अमाउंट है जो हम कैश में ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे हम 15 लिख रहे हैं लेकिन ले कितना रहे हैं, हम 10 ले रहे हैं, यहाँ ज़्यादा लिख लिया कम। मनी बीइंग स्टोलन, लास्ट जो एक्सट्रीम केस हो सकता है, इसमें से पैसे चोरी हो रहे हैं और हमें नहीं पता कैसे हो रहे हैं, उसको हमने रिड्यूस करना है उस रिस्क को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और ये था हमारा पेटी कैश का चैप्टर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अबाउट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंशाल्लाह किट से हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगेन बता सकते हैं, ठीक है गाइस। टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।